नमस्कार, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेट जो कि आधारित है रागों के समय सिद्धांत पर। और 12th क्लास का म्यूजिक का पेपर जो कि 15 नंबर का है, उसमें से 3 नंबर के क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन एमसीक्यूज का जवाब देने से पहले आप रागों के समय सिद्धांत से संबंधित ट्यूटोरियल जरूर देखें, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कौन प्राप्त करता है सबसे अधिक अंक। और आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला क्वेश्चन। संधि प्रकाश समय किस प्रहर को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रथम प्रहर, बी द्वितीय प्रहर, सी तृतीय प्रहर और डी चतुर्थ प्रहर। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी चतुर्थ प्रहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि प्रकाश समय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जब सुबह और दोपहर का मेल हो, बी जब अंधेरे और उजाले का मेल हो, सी जब दोपहर और शाम का मेल हो और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है जब अंधेरे और उजाले का मेल हो। अंधकार और प्रकाश के संधि काल को संधि प्रकाश समय कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि प्रकाश समय एक दिन में कितनी बार आता है? ऑप्शन ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार और डी चार बार। और सही जवाब है दो बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रहर कितने समय का होता है? ऑप्शन ए एक घंटा, बी दो घंटे, सी तीन घंटे, डी चार घंटे। और सही जवाब है सी तीन घंटे। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। अगला सवाल 24 घंटे अर्थात एक पूरे दिन में कितने प्रहर होते हैं? ए वन, बी फोर, सी एट और डी 16। और सही जवाब है सी एट। और अगला सवाल है रात्रि में कितने प्रहर होते हैं? ऑप्शन वही है ए वन, बी फोर, सी एट और डी 16। लेकिन जवाब देखते हैं क्या होता है। और सही जवाब है बी फोर। एक प्रहर 3 घंटे का होता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस हिसाब से एक पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं, जिसमें से 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। और अगला सवाल है दिन के प्रथम प्रहर का समय क्या है? ए 4 से 7, बी 7 से 10, सी 10 से 1 और डी 1 से 4। सही जवाब है बी 7 से 10। आप में से कुछ ने 4 से 7 को प्रथम प्रहर बताया होगा, लेकिन ये सही नहीं है। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है रागों का समय सिद्धांत के नाम से। उसे आप जरूर देखें, आपके सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगला सवाल है संधि प्रकाश प्रहर का समय क्या है? ए 4 से 7, बी 7 से 10, सी 10 से 1 और डी 1 से 4। और सही जवाब है
ए 4 से 7। 4 से 7 जिसे हम आमतौर पे प्रथम प्रहर समझते हैं, वास्तव में यह प्रथम प्रहर नहीं है, बल्कि इसे रात्रि अथवा दिन का अंतिम प्रहर कहा जाता है। और अगला सवाल है, सारेगामा किस अंग के अंतर्गत आते हैं? ए पूर्वांग, बी उत्तरांग, सी मधुरांग और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए पूर्वांग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाधानीसा किस अंग के अंतर्गत आते हैं? ए पूर्वांग, बी उत्तरांग, सी मधुरांग, डी इनमें से कोई नहीं। सेम ऑप्शन है लेकिन जवाब कुछ अलग होगा। और सही जवाब है बी उत्तरांग। सारेगामा पाधानीसा इन 8 स्वरों को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहले भाग में सारेगामा आते हैं जिसे पूर्वांग कहा गया है, तथा दूसरे भाग में पाधानीसा आते हैं जिसे उत्तरांग कहा गया है। और अगला सवाल है, जिस राग का वादी स्वर पाधानीसा में से कोई एक हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्वांगवादी राग, बी उत्तरांगवादी राग, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी उत्तरांगवादी राग, क्योंकि पाधानीसा उत्तरांग में आते हैं और यदि किसी राग का वादी स्वर इन चारों स्वरों में से कोई एक हो तो उस राग को उत्तरांगवादी राग कहा जाता है। अगला सवाल है, जिस राग का वादी स्वर सारेगामा में से कोई एक हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सेम है, आंसर देखते हैं क्या होगा। और सही जवाब है ए पूर्वांगवादी राग, क्योंकि सारेगामा पूर्वांग में आते हैं और यदि किसी राग का वादी स्वर सारेगामा में से कोई एक होगा तो उसे पूर्वांगवादी राग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिधा कोमल वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 से 7, बी 7 से 10, सी 10 से 1 और डी 1 से 4। और सही जवाब है ए 4 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेधा शुद्ध वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 से 7, बी 7 से 10, सी 10 से 4 और डी 1 से 4। और सही जवाब है बी 7 से 10। और अगला सवाल है, गानी कोमल वाले राग कब गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन सेम है, ए 4 से 7, बी 7 से 10, सी 10 से 4 और डी 10 से 1। जवाब आपको बताना है। और सही जवाब है सी 10 से 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4 से 7 बजे के बीच कौन से थाटों से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए यमन बिलावल खमाज, बी भैरवी आसावरी, सी काफी तोड़ी और डी मारवा पूर्वी भैरव। और सही जवाब है डी मारवा पूर्वी और भैरव। अगला सवाल है, 1 से 4 बजे के बीच कौन से थाटों से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन सेम है, ए यमन बिलावल खमाज, बी भैरवी आसावरी, सी काफी तोड़ी और डी मारवा पूर्वी भैरव। सही जवाब आप सोचें। और सही जवाब है सी काफी और तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 1 बजे के बीच कौन से थाटों से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं?
ऑप्शन सेम है, इसलिए मैं दोहराता नहीं हूं। आप अपना आंसर सोच लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, भैरवी और आशावरी। और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 7 से 10 बजे के बीच कौन से थाटों से उत्पन्न राग गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन सेम है, आंसर यकीनन कुछ अलग होगा। और सही जवाब है ए, यमन, बिलावल और खमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में ऐसा कौन सा इकलौता स्वर है जो अपने दोनों रूपों के कारण सभी रागों को दो भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए सा, बी ग, सी मा और डी पा। और सही जवाब है सी, मा। मा एक ऐसा स्वर है जो सभी रागों को दो भागों में बांटता है, एक शुद्ध मध्यम वाले राग और दूसरा तीव्र मध्यम वाले राग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सा, बी गा, सी मा और डी पा। और सही जवाब है सी, मा। मध्यम स्वर को ही हिंदुस्तानी संगीत में अर्धदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है, तीव्र मध्यम वाले राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिन के समय, बी रात के समय, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी, रात के समय। अगला सवाल, शुद्ध मध्यम वाले राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन सेम है, आंसर देखते हैं क्या होगा। और सही जवाब है ए, दिन के समय। शुद्ध मध्यम वाले राग दिन के समय गाए बजाए जाते हैं और तीव्र मध्यम वाले राग रात्रि के समय गाए बजाए जाते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि दिन के आगमन का सूचक है शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम सूचक है रात्रि के आगमन का। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पूर्वांगवादी राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए सूर्योदय से सूर्यास्त, बी सूर्यास्त से सूर्योदय, सी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक और डी रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। समय आपका शुरू हो चुका है। और सही जवाब है दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांगवादी राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? ऑप्शन ए सूर्योदय से सूर्यास्त, बी सूर्यास्त से सूर्योदय, सी दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक और डी रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। और सही जवाब है डी, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। और अगला सवाल है, जिस राग का वादी स्वर पाधा निसा में से कोई एक हो उसे कब गाया बजाया जाएगा? ऑप्शन सेम है, जवाब देखते हैं क्या होना चाहिए। और सही जवाब है डी, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राग का वादी स्वर सारे गामा में से कोई एक हो उसे कब गाया बजाया जाएगा? सेम ऑप्शन फिर से, जवाब
आप सोच लीजिए। सही जवाब है दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, यानी ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन से हैं? ए काफी खमाज, बी भैरव कलिंगड़ा, सी मारवा पूर्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। समय आपका शुरू हो चुका है। और सही जवाब है बी भैरव और कलिंगड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सायंकालीन संधि प्रकाश राग कौन से हैं? ऑप्शन सेम है, आंसर जाहिर है कुछ अलग होना चाहिए। और सही जवाब है सी मारवा और पूर्वी। जैसा कि पीछे बताया गया है, तीव्र मध्यम रात्रि के आगमन का सूचक है और शुद्ध मध्यम दिन के आगमन का सूचक है। मारवा और पूर्वी दोनों में मध्यम तीव्र होता है, इसलिए ये रात्रि के आगमन का सूचक है, अतः इसे सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। जबकि भैरव और कलिंगड़ा इन दोनों में मध्यम शुद्ध होता है, इसलिए इसे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहा जाता है। रागों का समय सिद्धांत याद करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको स्वर, सप्तक, राग और थाट ये चारों टॉपिक क्लियर हों और टिप्स पर याद हों। तभी आप समय सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाएंगे। और इन चारों टॉपिक पर मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जरूर देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो थाटों के बीच के समय में गाए बजाए जाने वाले रागों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रवेशक राग, बी संयोजक राग, सी परमेल प्रवेशक राग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब है सी परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक राग वो राग होते हैं जिन्हें दो थाटों के बीच के समय में गाया बजाया जाता है और इन रागों में दोनों ही थाटों के गुण होते हैं। जैसे राग जयजयवंती एक परमेल प्रवेशक राग है, इसे शुद्ध रेधा वाले रागों के गायन समय के अंत में गाया जाता है, जबकि कोमल गानी वाले रागों का समय शुरू होने जा रहा होता है। तो इस राग में दोनों ही कैटेगरीज के गुण पाए जाते हैं। मेल शब्द पर्यायवाची है थाट का, तो ऐसे राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं उन्हें परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। और अगला सवाल है, बिलावल थाट से उत्पन्न एक राग जिसका वादी स्वर गंधार है उसका गायन समय बताइए। और इसका ऑप्शन है, ए दिन का प्रथम प्रहर, बी रात्रि का प्रथम प्रहर, सी दिन का द्वितीय प्रहर और डी रात्रि का द्वितीय प्रहर। सही जवाब है बी रात्रि का प्रथम प्रहर। इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको स्वर, सप्तक, राग, थाट और रागों के गायन समय से संबंधित ट्यूटोरियल जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं उसे अच्छी तरह से देख लेंगे और याद कर लेंगे। और अगला सवाल है, बिलावल थाट से उत्पन्न एक राग जिसका वादी स्वर निषाद है उसका गायन समय बताइए। ऑप्शन सेम है लेकिन जवाब देखते हैं क्या होगा। और सही जवाब है दिन का प्रथम प्रहर। क्वेश्चन पिछले वाला ही है, केवल वादी स्वर चेंज कर दिया गया है। वादी स्वर निषाद होने के कारण अंग पूर्वांग से उत्तरांग हो जाएगा। उत्तरांग मतलब रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का समय रहेगा और इस समय के अंतर्गत प्रथम प्रहर मतलब 7 से 10 वाला जो समय आएगा वो इसका गायन समय रहेगा, मतलब दिन का प्रथम प्रहर। मैं यहाँ फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर आप इन क्वेश्चंस का सही जवाब देना चाहते हैं तो पहले आप स्वर, सप्तक, राग, थाट और रागों का गायन समय,
पर आधारित जो ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं वो ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।